वंदे मातरम। हमारे यहाँ लोग आनंद के लिए एक विषय का जिक्र अक्सर किया करते हैं। एक नेता हुआ करते थे राजमंगल पांडे जी, जो पहले कांग्रेस में थे, फिर जनता पार्टी में गए, फिर कांग्रेस में आए, फिर जनता दल में गए और फाइनली बीपी सिंह की सरकार में वो एचआरडी मिनिस्टर थे और वहीं दिवंगत हो गए। इंदिरा गांधी जी के शोक सभा में बोलने के लिए खड़े हुए और उन्होंने शुरुआत कुछ ऐसे किया कि अगर इंदिरा गांधी जी इस सभा में उपस्थित होती तो उनको देख के बड़ा अच्छा लगता कि उनकी शोक सभा में कितने लोग आए हुए हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये तो एक मजाक का विषय है, लेकिन आज मैं एक डिबेट देख रहा था और उसमें अभी जो महाराष्ट्र में चल रहा है कि औरंगजेब की कब्र उखाड़ दी जाए, फेंक दी जाए, जो भी है, उस पे एंकर ने उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता से कहा कि भाई ये क्या हो रहा है, ये ठीक नहीं है, या आपका क्या विचार है। तो अपना विचार देते देते फाइनली उन्होंने बहुत भावुक होके, बड़ा इमोशनल होके कहा, बताइए ये लोग जो है एक मरे हुए व्यक्ति की कब्र को खोदना चाहते हैं। एंकर ने ठीक उन्हीं शब्दों को उसी रूप में जो है आगे बढ़ाया शिंदे गुट के जो प्रवक्ता थे कि आप इसका उत्तर दें कि आप एक मरे हुए व्यक्ति का कब्र को उखाड़ के फेंकना चाहते हैं। और पूरा डिबेट जो है इसी पर बहुत देर तक चलता रहा। वहां बैठे किसी भी प्रवक्ता ने ये नहीं कहा कि भाई कब्र तो मरे हुए का ही होगा, जिंदा आदमी का कब्र कहां होता है। अब ये समस्या देखिए ध्यान क्यों नहीं गया, क्योंकि हमारा जीवन इतना ज्यादा सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पे आश्रित हो गया है कि व्हाट्सएप के अगर आप किसी ग्रुप में हैं तो आप देखेंगे एक मैसेज ऊपर से नीचे तक 10 बार आया हुआ है। क्यों? क्योंकि हम वन वे हो गए हैं, हमने सुनना छोड़ दिया है, केवल और केवल जो है वन वे मैसेज फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। यही हमारे जीवन में भी चल रहा है। हस्बैंड वाइफ की नहीं सुन रहा है, वाइफ हस्बैंड की नहीं सुन रही है, दोनों मिलकर बच्चों का नहीं सुन रहे हैं, बच्चे अपना कुछ कर रहे हैं, माँ बाप अपना कुछ कर रहे हैं, कोई किसी की नहीं सुन रहा है। हमारी जो वर्तमान की समस्याएं हैं उसमें से अगर हम सामाजिक समस्याएं कहें, व्यवहारिक समस्याएं कहें या पारिवारिक समस्या कहें, उनमें 90% जो समस्याएं हैं वो इसी वजह से है कि कोई किसी की नहीं सुन रहा है। जबकि ईश्वर ने जो हमको बनाया उसमें कान को हमेशा खुला रखा कि हम किसी भी परिस्थिति में, भाई सोए हुए आदमी को हम जगाते हैं तो भी आवाज देके जगाते हैं, क्योंकि बाकी ज्ञानेंद्रियां सुप्त रहती हैं। ईश्वर ने कान को खुला इसलिए बनाया कि हम पहले सुने, और हमने सुनना छोड़ दिया है। ये एक सुझाव है, आग्रह भी है कि एक बार सुनना सीखें। भगवान रजनीश ने जो पहला लेक्चर दिया था सुनने की कला, आर्ट ऑफ लिसनिंग, उन्होंने 10 दिन इसी पे बोला कि भाई सुने कैसे और सुनना क्यों जरूरी है। तो हमें अब खुद को भी सीखने की जरूरत है और अपने बच्चों को भी सिखाने की जरूरत है कि सुनना क्यों आवश्यक है।